Hi everyone, welcome back to our channel Wisdom Bite. Today we are going to talk about a historic moment for us, India. आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने गोल्ड रिजर्व्स को $100 बिलियन के पार पहुंचा दिया है और ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। लेकिन स्टोरी सिर्फ इतनी नहीं है। इंडिया धीरे धीरे अपने यूएस रिजर्व्स में जो डेट होल्डिंग्स हैं उनको भी कम कर रहा है। क्यों? क्या इंडिया अब गोल्ड को अपनी नई इंश्योरेंस पॉलिसी बना रहा है? और दूसरी चीज़, दुनिया के हर सेंट्रल बैंक के पास गोल्ड, डॉलर और यूरो क्यों होता है? चलिए पूरी स्टोरी समझते हैं। सबसे पहले कुछ नंबर्स। आरबीआई के पास अब तक 880 मीट्रिक टन गोल्ड है, जिसका वैल्यू अब $102 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। ये पहली बार है जब इंडिया के टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स में गोल्ड का परसेंटेज 14 to 15% तक पहुंच चुका है, जो पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा है। साथ ही आरबीआई ने अपनी यूएस ट्रेजरीज यानी अमेरिकन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में एक्सपोजर कम करना स्टार्ट किया है। जून 2025 तक होल्डिंग्स $235 बिलियन से गिरकर $227 बिलियन के आसपास पहुंच गई थी। यानी आरबीआई धीरे धीरे एक शिफ्ट कर रहा है डॉलर हैवी रिजर्व से गोल्ड बैक रिजर्व्स की तरफ। अब सवाल ये है कि आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे सिर्फ गोल्ड के दाम बढ़ना ये एक लॉजिक नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। कई सारे रीजंस है इसके पीछे। पहला तो जियोपॉलिटिकल रिस्क। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि रशिया जैसे देशों पर यूएस सैंक्शंस लगाए गए और उसकी वजह से उनके डॉलर एसेट्स फ्रीज कर दिए गए। आरबीआई और बाकी सेंट्रल बैंक्स समझ गए कि अगर किसी दिन ऐसा हुआ तो गोल्ड एक सेफ हेवन होगा जो अपने देश में रखा जा सकता है। दूसरा रीजन है करेंसी डाइवर्सिफिकेशन। अगर एक ही करेंसी जैसे यूएस डॉलर पर डिपेंड रहेंगे और वो वीक हो जाए तो आपके रिजर्व्स की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व्स को अलग अलग एसेट्स में बांट कर रखते हैं, जैसे गोल्ड, डॉलर्स और यूरोस। गोल्ड ऑल्सो एक्ट्स एज अ सेफ हेवन एंड इन्फ्लेशन हेज। गोल्ड एक हिस्टोरिकली ट्रस्टेड एसेट है जो क्राइसिस के टाइम में अपनी वैल्यू मेंटेन करता है। ग्लोबल इन्फ्लेशन और ट्रेड टेंशन्स बढ़ें तो गोल्ड एक नेचुरल चॉइस बन जाता है। चौथा रीजन है रिपैट्रिएशन और कंट्रोल का। आरबीआई अपने गोल्ड का कुछ पार्ट लंदन के वर्ल्ड से इंडिया में वापस ले आया है, सो दैट इन केस ऑफ क्राइसिस फिजिकल कंट्रोल इंडिया के हाथों में रहे। तो ये सारे मूव्स दिखाते हैं कि आरबीआई ग्लोबल रिस्क को बहुत सीरियसली ले रहा है और रिजर्व्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही बैलेंस बना रहेगा। इस डिसीजन का इंडिया के लिए क्या मतलब है? पहला तो गोल्ड रिजर्व्स का मतलब है कि ज़्यादा स्टेबिलिटी। अगर ग्लोबल करेंसी मार्केट वोलेटाइल हो या डॉलर वीक हो जाए तो इंडिया के रिजर्व सेफ हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी है वर्ल्ड के लिए कि इंडिया अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को बहुत स्मार्टली मैनेज कर रहा है। प्लस जितना ज़्यादा गोल्ड डोमेस्टिकली स्टोर होगा उतना कम रिस्क होगा फॉरेन डिपेंडेंसी पर। गोल्ड से एक्चुअली सिर्फ मतलब एक सेफ्टी नेट की तरह आप काम कर सकते हो, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। इट्स नॉट अ प्रॉफिट मेकर, तो ये हमेशा याद रखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आरबीआई गोल्ड खरीद रहा है तो हमें भी गोल्ड खरीदना चाहिए। ये कोई मैंडेट नहीं है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। अगर आपको गोल्ड रखना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 50% ऑफ द पोर्टफोलियो यू स्टार्ट कीपिंग इनटू गोल्ड। हमेशा 2-3 पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी भी तरीके का पोर्टफोलियो आप मैनेज कर रहे हैं। तो अपने पोर्टफोलियो का 5 से 15% के बीच में आपको गोल्ड रखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। फॉर्म का ध्यान रखें। फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड इज नॉट सजेस्टेड इन केस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटल गोल्ड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ज़्यादा स्मार्ट ऑप्शंस होते हैं। और टाइमिंग का ध्यान रखें। अभी हर्ड मेंटालिटी में मतलब लोगों के पीछे मत भागें कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो अभी खरीद के रख लें। अभी बहुत हाई पे है, तो अगर आपको इन्वेस्ट करना भी है तो एसआईपी फॉर्म में इन्वेस्ट करिए, थोड़ा थोड़ा, डोंट पुट लमसम अमाउंट। तो आरबीआई का मूव एक सिग्नल है कि गोल्ड एक इम्पॉर्टेंट सेफ्टी नेट है, पर सिर्फ सेफ्टी के लिए, नॉट फॉर फास्टर रिटर्न्स। दूसरा, थोड़ा समझते हैं कि ग्लोबल एंगल कि हर सेंट्रल बैंक के पास 3 मेन जो एसेट्स होते हैं, गोल्ड, यूएस डॉलर्स और यूरोस, ये क्यों होते हैं?
पहला तो डॉलर्स, बिकॉज यूएस डॉलर इज द वर्ल्ड्स प्राइमरी ट्रेडिंग करेंसी, ऑयल इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स सभी इसी में होते हैं, इसलिए सेंट्रल बैंक्स अपने फॉरेन रिजर्व्स का मेजर पार्ट डॉलर्स में रखते हैं। यूरो इज द सेकेंड लार्जेस्ट करेंसी फॉर ट्रेडिंग। यूरो जोन के साथ जो भी कंट्रीज ट्रेडिंग करती हैं वो अपने रिजर्व्स में यूरो रखती हैं, सो दैट करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क कम हो। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है गोल्ड। गोल्ड एक यूनिवर्सल स्टोर ऑफ वैल्यू है जिसका कोई डिफॉल्ट रिस्क नहीं, और ये करेंसी क्रैश या जियोपॉलिटिकल शॉक में सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। इसलिए ऑलमोस्ट हर मेजर इकोनॉमी, इंडिया, चाइना, जर्मनी, रशिया, अपने रिजर्व्स में गोल्ड, डॉलर्स और यूरोज का मिक्स रखते हैं। तो आरबीआई का गोल्ड $100 बिलियन क्रॉस करना सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक मैसेज है कि इंडिया अपने रिजर्व्स को ज़्यादा सिक्योर और डाइवर्सिफाइड बना रहा है, यानी लेस डिपेंडेंसी ऑन डॉलर्स, मोर रिलायंस ऑन गोल्ड एंड सेल्फ कंट्रोल। आपके लिए लेसन सिंपल है, डाइवर्सिफाई कीजिए, पैनिक नहीं कीजिए। अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लानी है तो थोड़ा गोल्ड हमेशा रखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है कि गोल्ड नेक्स्ट डिकेड में क्या और ऊपर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड।